रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम भाई। खेत में तान लाग रहे थे और हर बार की तरह डॉक्टर जितेंद्र गिल मिल गया अपन है और आज भी मिले के हैं गोला का ऊपर यानी सड़क का ऊपर बैड में था पर घास पाड़न लाग रहे थे। दिखा दे भाई से होगी तकूंगा करके दिखा दे, क्योंकि डॉक्टर साहब का काम में यू है कदे पेडिया का तला कदे क्या का। आज सड़क का ऊपर बेड का ऊपर पाए गए। डॉक्टर साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आज किसका बारे में जानकारी दोगे? देखिए, ये प्रकृति ने बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटियां हमारे आसपास दी है जी। और आज की जो जड़ी बूटी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भाई को भी दांतों की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे दांतों में कैविटी हो, पायरिया हो, जोड़ों में दर्द हो, या किसी को भी मतलब गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कब्ज की दिक्कत रहती हो, या विशेष रूप से जो चाहते हैं कि अपने शरीर को ताकतवर बनाएं, या दमा अस्थमा के मरीज है, एक ही जड़ी बूटी से आप सैकड़ों बीमारियों को हल करेंगे। और आज जिसकी मैं तोड़ रहा था या जिसको ढूंढ रहा था, ये वो पेड़ है। डॉक्टर साहब हाँ हाँ, आप यू घास ठाई फिरे जाओ सारा दिन कड़ियां देख लो आप ना आपका हाथ में मन लेके घास से पावेगा। क्यों देसी भाषा में घास से कहाँ पे डांगरा का गेड़ा पशुओं का गेड़ा कट कट के क्यों फायदा भी होगा किसी का। अब आप सोच के देखिए करण जी, जब पशु किसी चीज को खाते हैं, आप देखिए गाय को देखिए, भैंस को देखिए या बैल को देखिए, कितने ताकतवर होते हैं, अपने से तो ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो कोई काजू बादाम तो नहीं खाते, वो यही घास के स्वस्थ रहते हैं, अपने से कम बीमार होते हैं, अपने से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो उसका कारण ये है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने अपने आसपास जितनी भी वनस्पति पैदा की है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक था और वो चाहता है कि उसकी सृष्टि का कोई भी प्राणी है, चाहे वो पशु पक्षी है, पंछी है या इंसान है, वो बीमार ना रहे। तो आज ये ब्रूट उठा लिया आप इसलिए कि इसका ये ब्रूट तो नहीं कहते इसको, आयुर्वेद में इसको प्रत्यक्ष पुष्पा या उंगा या इसको पुटकंडा या लट जीरा या लटकन भी कह देते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इसपे ये ऐसे ऐसे कांटे होते हैं। अभी ये फैले नहीं है, ये कांटे धीरे धीरे कपड़ों पे चिपक जाते हैं। जैसे ही ऐसे आप कपड़े पे लगाएंगे तो ये कपड़े पे चिपक जाएंगे। और इसकी क्वालिटी क्या है, इसके जो ये पत्ते हैं ना, ये पत्ते, ये इसके पत्तों को यदि आप दाल सब्जी साग में डालेंगे या इसका पाउडर बना के रख ले पत्तों का, आपको पेट की कोई भी व्याधि है, आपको कब्ज रहती है, पाइल्स है, तो इसके पत्तों का आधा आधा चम्मच पाउडर खाइए, आपको कॉन्स्टिपेशन गायब। और मजे की बात यह है कि इसकी जो ये जड़ है, मूल, मैंने जड़ से उखाड़ा इसको, इसकी जड़ की दातुन कर लो, दांतों की आपको कोई भी बीमारी है 100% ठीक हो जाएगी। ठंडा गर्म लगता है, पायरिया है, दांतों में सड़न है, या दांतों के अंदर कीड़ा लग गया, या दांतों में दर्द रहता है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाई हुई चीज है कि पुटकंडे की दातुन। अब ये भी गोवर्धन पूजा आएगी अपने यहाँ त्योहारों पे, इस दीपावली के बाद हम करते हैं गोवर्धन पूजा, तो इस पे ये पुटकंडा काट के उस पे लगाया जाता है। तो ये हमारे धर्म में इसकी बहुत वैल्यू है। और विशेष रूप से जिन लोगों को दमा या अस्थमा की दिक्कत है, सांस के मरीज बहुत मिल जाएंगे आपको यहाँ, जिनको खांसी रहती है, बलगम है, कफ है, तो इसका पंचांग का मतलब इसका फल फूल पत्ते जड़ सबको, हाँ, सबका काढ़ा बना ले। काढ़ा बना के आप इसको लेंगे तो ये दमे के और अस्थमे को जड़ से ठीक कर देगा। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो मैंने अपने गांव में बहुत से लोगों को बताया, जिन्होंने 1-1.5 महीना इसका काढ़ा पिया और उनके अस्थमा के हीने लहर छूट गई। और इसकी जड़, यदि इसकी जड़ का चूर्ण बना ले आप अकेली को सुखा के और आधा चम्मच सुबह शाम शहद में मिला के ले, तो कितनी भयानक से भयानक दमे की दिक्कत हो, खांसी हो, सांस हो, अस्थमा हो, तो 100% ठीक हो जाता है। अच्छा, और बिल्कुल जल्दी ठीक होना तो थोड़ा इसमें पिपली चूर्ण या काला बासे का चूर्ण मिला सकते हैं। अच्छा, काढ़ा बताया आपने, कितना काढ़ा लेना पड़ेगा इसका जी? हाँ, मात्रा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, 20 ग्राम के आसपास इसका पंचांग लेना है, अपामारक का, और उसको 1-1.5 गिलास पानी में उबालना है। जब वो आधा रह जाए उसको छान के उसके अंदर थोड़ा सा गुड़, शहद या देसी खांड मिला के उसको पी सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी चीनी नहीं मिलानी चाहिए। और जल्दी आराम चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा इलायची, अदरक, लौंग ये भी आप डाल सकते हैं काढ़ा बनाते इसमें। तो ये दिन में 2 बार पीना है, सुबह और शाम। खाली पेट सुबह पी लें अर्ली इन द मॉर्निंग, और रात को खाना खाने से पहले पी लें, तो ये आपके दमा की अस्थमा की दिक्कत को ठीक करेगा। और जो जड़ का चूर्ण बताया जी, जड़ का चूर्ण भी 2 टाइम लेना है, 5 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा, 5 से 3 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार शहद के साथ खाना खाने से पहले।
अच्छा, सुखावा किस तरह, धूप में सुखावा छाँव में? ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि है उसको हमेशा छांव में सुखाना चाहिए। धूप में सुखाने से उसके जो पोषक तत्व हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं, वो कई बार कम हो जाती हैं। जी। तो इसलिए इसको छांव में सुखाना चाहिए। और भी साथ मजे की बात ये कहता हूँ, अस्थमा, दमा, सांस, इनके साथ साथ ये किसी को बहरा सुनता है, बहुत से लोगों को ऊंचा सुनता है। ऊंचा सुनने की एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, तो इसका आपने क्या, पत्तों का रस निकालना है। इसके ये हरे हरे पत्ते हैं, इनका रस निकाल लीजिए। इसका रस निकाल के आपने थोड़ा सा सरसों का तेल या तिल का तेल जो भी घर पे अवेलेबल है उसको नुआया करके इसके पत्तों का रस उसमें मिला के कान में डालिए एक एक बूंद, और लगातार 15-20 दिन कर लीजिए। आपकी सुनने की क्षमता बहुत गजब की बढ़ा देगा। कई बार पर्दा खराब हो जाता है। हाँ, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कई बार जो पर्दा कहते हैं जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं मेडिकल साइंस में, उसके अंदर छेद हो तो उसके अंदर सारी वादी वटी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, साथ में वो ऐड करते हैं तो वो छेद भी कुछ दिन में ही कवर कर देता है। तो ये इतनी गजब की औषधि है। और खासकर जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जिनकी गाय भैंस ब्यात आ जाती है, जेर नहीं डालती, कई बार बड़ी दिक्कत आती है पशुपालकों को, तो पशुपालकों को भी फायदेमंद है। जबरदस्त। जो इंसानों में काम करेगा वो पशुओं में भी काम करेगा, नेचुरल रूप से बात है। तो ये इसको कूट के, इसके सारे पंचांग को कूट के अच्छे तरीके से अगर गाय भैंस की नाभि के ऊपर बांध देंगे तो कुछ ही समय बाद उसका जो जेर वगैरह है वो सारी निष्कासित हो जाएगी। इवन आयुर्वेद में तो इसको किसी लेडीज की डिलीवरी अगर सुखपूर्वक करवानी हो, उसको प्रसव पीड़ा ना लग रही हो या उसको डिलीवरी में दिक्कत हो रही हो, तो इसकी जड़ के कूट के, इसके पंचांग को कूट के नाभि पे बांधने का विधान है। तो इससे प्रसव आसानी से हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये बहुमूल्य जड़ी बूटी है। और बहुत से दर्शकों ने इसकी जड़ की दातुन के बारे में सुना होगा। आपको जहां कहीं भी पुटकंडा, ऊंगा, प्रत्यक्ष पुष्पा, लट जीरा या लटकन, इसके डिफरेंट नाम है डिफरेंट लैंग्वेज में। कोई इसको कांटे भी कह देते हैं, कोई फ्रूट भी कह देते हैं। जैसे मैं इस पे घुसाऊंगा तो ये चिपक जाते हैं। तो ये आपको कहीं भी मिले तो आप इसकी जड़ की दातुन कीजिए, इसके पत्तों को दाल सब्जी में डालिए या इसके पत्तों का पाउडर बना के खाइए, या यदि दमा अस्थमा के पेशेंट है तो इसका काढ़ा बना के पीजिए। और यदि आपको वीकनेस, कमजोरी रहती है तो इसके पत्तों का पाउडर खाइए। और मजे की बात यह है कि ये महिलाओं की जो मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें भी इसके पत्तों का पाउडर खाने से वो सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। तो ये प्रकृति बड़ी न्यायकारी है, ईश्वर बड़ा न्यायकारी है। डॉक्टर साहब, महिलाओं की बात करी, मासिक धर्म चक्र में ये काम है बहुत रहता है, तो वो कितने दिन खाना पड़ेगा? देखिए, किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को मिनिमम से मिनिमम आपको 1 महीने से लेके 3 महीने तक सेवन करना चाहिए। दोनों टाइम। वो पाउडर के रूप में कोई भी चूर्ण है या पाउडर है वो 3 से 5 ग्राम मात्रा रहती है। सवरस की 10 से 20 ml मात्रा रहती है। क्वाथ की 50 से 60 ml मात्रा रहती है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है करण जी। कई बारी किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति उष्ण होती है तो उसको थोड़ी कम मात्रा देनी पड़ती है। किसी की प्रवृत्ति कफ प्रवृत्ति होती है, उसको ज्यादा मात्रा देनी पड़ती है। तो ये आदमी की कैपेसिटी पे, कोई 2 रोटी खाने से ही पेट भर जाता है, किसी को 8 रोटी खाने के बाद भी पेट नहीं भरता। तो ये व्यक्ति विशेष की प्रकृति, बल, काल, व्यय, अवस्था, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। कितनी उम्र का है, क्या इसकी नेचर है, कितना इसके शरीर का बल है, किस ऋतु में हम दे रहे हैं, वो सारी चीजें कंसीडर करके अच्छा वैद्य वो डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा देनी है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये पुटकंडा, पंचांग, इसका यूज कीजिए। इसकी जड़ को तो कृपया एक बार आप इसकी मूल का दातुन करके जरूर देखिए, तो आपकी दांतों की सारी समस्या गायब चली जाएगी। किसी भी प्रकार की आपकी दांतों की प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि लोगों को अपने आसपास की वनस्पति को, जड़ी बूटियों को समझना चाहिए। जो डॉक्टर साहब, अब मान लीजिए कोई इस पौधे से नहीं बना सकता, अगर आपसे लेना चाहे तो मिल जाएगी? देखिए, मैं तो अपने लेवल पे कुछ अपने गिने चुने लोगों के लिए तैयार कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं होता और इतनी एक्सट्रैक्ट मात्रा में नहीं ले सकता। लेकिन बाजार में इसके प्रोडक्ट बहुत मिल जाते हैं। जैसे अब गुर्दे की पथरी के लिए, पित्ते की पथरी के लिए आप कहीं भी आयुर्वेदिक दुकान पे जाके बोलेंगे अपामारक सार दीजिए मुझे, तो वो आपसे कीमत लेगा 200-300 रुपए लेगा। अपामारक सार से गुर्दे की भी, पित्ते की पथरी वो बिल्कुल डिजोल्व हो जाती है। और पाइल्स में यूज करते हैं इसको, जैसे अपामारक सार की सार सूत्र बनाया जाता है, जिनको बवासीर के ऑपरेशन करते हैं सार सूत्र विधि से, तो उसमें ये अपामारक सार सूत्र बनाया जाता है, वो यूज किए जाते हैं। वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी कैपेसिटी नहीं है टोहाना तक जाने की भी, या किसी शहर से दवाई खरीद के लेके आने दे भी, लेकिन ये तो आसपास उसको मिल जाएगा। इसको तोड़ के इसका काढ़ा बना के पी ले, अस्थमा ठीक हो जाएगा। पित्ते की पथरी में किस प्रकार यूज करें? गुर्दे और पित्ते की पथरी में इसको एज इट इज यूज नहीं किया जाता, इसका सार बनाया जाता है।
आयुर्वेद में सार एक विधि है बनाने की, तो वो सार इसका बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको उबालना पड़ता है काफी लंबे समय तक। तो उबालने के बाद इसकी कंसंट्रेटेड मात्रा जब बढ़ जाती है उसको सार बोलते हैं। तो गुर्दे की और पित्ते की पथरी में बहुत कम मात्रा में, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम का भी आधा, 300 से 500 मिलीग्राम की मात्रा यूज की जाती है सार, क्योंकि वो तीक्ष्ण होता है। तो वो सार की मात्रा वो बना बनाया मार्केट से मिल जाता है, उसको ले सकते हैं। गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी में जबरदस्त तरीके से काम करता है, दोनों पथरियों में ये अपामार्ग सार। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, आजकल साइंटिफिक जमाना है, लोगों के पास मोबाइल है, गूगल पे आप जाके सर्च कीजिए अपामार्ग सार क्या कितना क्या भाव है, आपको पता लग जाएगा। जब 10 ग्राम के आपसे 200 रुपए मांगे जाएंगे, लेकिन प्रकृति ने इसमें बनेगा इसी का वो, लेकिन दिया हुआ है आपको प्रचुर मात्रा में, उसका यूज करना चाहिए। और इसकी दातुन कर लीजिए आप, 3 से 5 दिन इसकी आप लगातार दातुन करते हैं, आपके दांत चमचमाने लग जाएंगे, आपकी दांतों की सारी समस्याएं गायब हो जाएगी। और दातुन करते करते इसका जो रस आए उसको अंदर लेते जाइए आप, तो उससे आपको दमा, अस्थमा, सांस, सारी चीजों में ये बेनिफिट करेगा। तो हमारा मोटिव यही है, मकसद यही है कि लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकृति बड़ी न्यायकारी है। उसने आपके आसपास जितनी भी जड़ी बूटियां पैदा की है उनका कोई ना कोई महत्व है, उसके प्रयोग को सीखें। लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि यदि आप महंगा इलाज नहीं करवा सकते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है पैसा खर्च करने के लिए, दांतों की समस्या के लिए, दमे के लिए, अस्थमा के लिए, कब्जी के लिए, तो प्रकृति ने आपके आसपास आपका हल दिया हुआ है। उसमें ना डॉक्टर जितेंद्र गिल की कोई प्रशंसा करने की जरूरत, ना किसी और की बिडाई, क्योंकि ईश्वर उसने दी है। ये पैदा करने वाला कोई मैं नहीं, ये किसी किसान ने यहाँ बीज नहीं फेंके इसके, ये सब तो ही अपने आप खरपतवार के रूप में। तो कुदरत की ये देन है, हमें सिर्फ इसका प्रयोग सीखना है। हमारा मोटिव लोगों को ये है कि प्रकृति और परमात्मा में विश्वास रखिए, उसने आपके आसपास आपकी सारी बीमारियों का हल दिया है। यदि आप महंगा वैद्यों का, महंगा डॉक्टरों का खर्च नहीं उठा सकते तो थोड़ा प्रकृति की तरफ जाइए, प्रकृति की तरफ शरण में जाइए और प्राकृतिक चीजों का प्रयोग सीखिए, तो देखिए कितने जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वे देखो इब खेत में तां लग रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर साहब को देखा नहीं, हम नहीं सोचे भाई कोई ना कोई क्यों ना डॉक्टर साहब का फायदा उठाया जाए और आप तक कोई ना कोई ऐसी वीडियो पहुंचाई जाए ताकि आप लोग इसका फायदा उठा सकें। तो वीडियो ना अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आप अगर नहीं फायदा उठा रहे, अगर आप शेयर करेंगे तो कोई और साथी इसका फायदा उठा लेगा। फिर नई जानकारी के साथ और इसी प्रकार कहीं ना कहीं किसी यानी बेड का ऊपर किसी घास में डॉक्टर साहब के साथ फिर आपने मिलांगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।